नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज आपके सामने एक ऐसी विचित्र और अद्भुत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक चकवा और चकवी एक पेड़ पर बैठे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। चकवा और चकवी जब आपस में काफी देर बात करने लगते हैं तो चकवी कहने लगती है कि महाराज, फालतू की बात छोड़िए, आप ये बताइए कि इस संसार में पुरुष बेवफा होते हैं या स्त्री? तो चकवा कहने लगा कि देखिए चकवी, इस संसार में स्त्रियां अधिक बेवफा होती हैं। तो चकवी कहने लगी, महाराज आप झूठ बोल रहे हो। अगर स्त्रियां बेवफा होती हैं तो आप इसका कोई ठोस प्रमाण बताइए, आप इसका कोई आरेख बताइए। तो क्या होता है श्रोताओ, चकवा चकवी से कहने लगता है कि मैं आपको एक बेवफा स्त्री की कहानी सुना रहा हूं। हे चकवी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का विवाह अभी नया नया हुआ था और वह अपनी पत्नी से आसक्त होकर प्रेम करने लगता है। अपनी पत्नी पर इतना मोहित हो जाता है कि उसे अपनी पत्नी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ समय पश्चात वह पत्नी अपने पति के पास में रहते हुए अपने पति से कहने लगती है कि महाराज, मुझे आपके पास में रहते रहते काफी दिन का समय व्यतीत हो चुका है। मैं अब मेरे मायके जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर के उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वह मायके में चली जाती है और मायके में जब उसे 10 या 15 दिन का समय लग जाता है तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं और अपनी ससुराल में पहुंच करके अपनी पत्नी को वहां से विदा करा करके वापस अपने घर पर लाने लगते हैं। जैसे ही वो अपने ससुराल से अपनी पत्नी को वापस अपने घर पर लाने के लिए चलते हैं तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। उस घने जंगल में काफी घने वृक्ष थे, काफी जीव जंतु और जहरीले जानवर रहते थे। तो क्या होता है श्रोताओं, चकवा चकवी से कहता है कि चलते चलते उन दोनों को थकान हो चुकी थी और वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उसी पेड़ में से एक काला नाग उतरता है और वह काला नाग उस व्यक्ति की पत्नी को डस लेता है। जब उस नाग ने उस औरत को डस लिया तो कुछ ही समय पश्चात उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह उस बियाबान जंगल में, उस वीराने जंगल में विलाप करने लगता है कि कोई मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है और वह मर चुकी है। तो क्या होता है श्रोताओ, उस आदमी के काफी देर विलाप करने के पश्चात जब कोई वहां उसकी सहायता के लिए नहीं आता है तो एक महान ऋषि जो बहुत तपस्वी नजर आ रहे थे, वे उस रास्ते में होकर के निकल रहे थे। तो उस ऋषि ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मनुष्य, ऐसा आपके साथ में क्या घटित हुआ है जो आप इतने जोर जोर से शोर मचा रहे हो? मुझे अपनी आप बीती बताओ, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो वह व्यक्ति उस ऋषि के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि हे ऋषिवर, मैं मेरी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं अब इस संसार में जीना नहीं चाहता। जब मेरी प्रेमिका मेरे पास में नहीं है तो मैं इस संसार में बिल्कुल भी जीवित नहीं रहूंगा। हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप मेरी सहायता कीजिए, नहीं तो मैं मेरी पत्नी के साथ में आत्महत्या कर लूंगा।
उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर के रिसीवर बोले कि सुनो मनुष्य, ऐसा करना बहुत गलत है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ में मरना चाहते हो, इससे अच्छा है कि आपकी बची हुई आयु में से आधी आयु अगर आप अपनी पत्नी को दे दो तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। तो वह व्यक्ति तो अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त था। उसने कह दिया, हे रिसीवर, मैं मेरी आधी आयु मेरी पत्नी को अभी के अभी देना चाहता हूँ। आप इसे अभी जीवित करने का फैसला करें। आगे क्या होता है श्रोता? रिसीवर अपने कमंडल को उस व्यक्ति को दे देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, आप इस कमंडल में नदी में से पानी भर करके लाइए। ऋषि के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस कमंडल में नदी का पानी भरकर लाकर और ऋषि मुनि को दे देता है। ऋषि महाराज उस मनुष्य से कहने लगते हैं कि हे मनुष्य, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन आप अपनी पत्नी का एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये आपको कभी भी धोखा दे सकती है। जितना आप इस पर आसक्ति दिखा रहे हो, जितना आप अभी इस पर प्रेम दिखा रहे हो, ये आपको कुछ समय पश्चात इतना प्रेम नहीं दिखाएगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको अभी भी मना कर रहा हूं कि आप अपनी आधी आयु इसे मत दो। लेकिन वह व्यक्ति तो अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त हुआ पड़ा था। वह कहने लगता है कि हे रिसीवर, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, ये भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं इससे प्रेम करता हूँ। तो रिसीवर ने कहा कि मैं आपकी पत्नी को जिंदा कर रहा हूँ, लेकिन जब ये आपको धोखा दे तो आप इससे एक बात कह देना कि जो आपके पास में मेरा है उसे आप मुझे वापस दे दो। अगर ये ऐसा कह देगी उसी वक्त इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या होता है श्रोताओ? रिसीवर उस जल के छींटे उस व्यक्ति की पत्नी पर मारते हैं और वह औरत जीवित होकर खड़ी हो जाती है और वह व्यक्ति उस औरत को लेकर के अपने घर में ले आता है और बड़े प्रेम पूर्वक दोनों रहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात उसी गांव में एक गाने गाने वाला व्यक्ति आ जाता है। आवाज का जादूगर था वह व्यक्ति। बहुत मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में गाने गाता हुआ और उसी व्यक्ति के घर पर मांगने के लिए आ जाता है। उस समय पर वह व्यक्ति अपने घर में नहीं था और उसकी पत्नी उस वक्त अकेली थी। जब उस गाने गाने वाले ने उस आदमी की पत्नी को अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाया तो वह औरत उस गाने गाने वाले कलाकार पर आसक्त हो गई और कहने लगी, अगर आप मुझे ही अपने साथ में ले चलें तो मैं रोजाना आपके सुरीले कंठ की आवाज सुनूंगी और आपके साथ में शादी विवाह करके मेरा जीवन स्वर्ग बना लूंगी। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। वह व्यक्ति थोड़ा कुटिल प्रवृत्ति का था। उसने उस आदमी की औरत को अपने साथ में लिया और कहीं दूर लेकर के चला गया। शाम को वह व्यक्ति अपने घर पर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं है। कुछ समय पश्चात वह इंतजार करता है कि कहीं से मेरी पत्नी आ जाएगी, गांव में इधर उधर कहीं गई होगी। लेकिन जब उसकी पत्नी नहीं आती है, रात भर उसके पास में नहीं आती है, तो वह सुबह होते ही अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सारे गांव में, सारे शहर में चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी उसकी पत्नी नजर नहीं आती है। तब जाकर किसी गडरिया ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भैया, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी खो गई है। तो उस गडरिया ने कहा कि हे भैया, मैंने एक गाने गाने वाले सुरीले कंठ के इंसान के साथ में एक सुंदर स्त्री को देखा था और कल वह उसे ले जा करके और उत्तर दिशा में गया है। उस गडरिया के बताए अनुसार वह व्यक्ति अपनी पत्नी की खोज में और उत्तर दिशा की तरफ चल देते हैं, जहां पर
एक बहुत बड़ा राजा अपने राज्य में राज करता था और उस राजा ने घोषणा करवाई कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में जो सबसे अच्छा गाना सुनाएगा उसके लिए मैं सबसे बड़ा उपहार दूंगा। तो क्या होता है श्रोताओ, उस गडरिया ने उस व्यक्ति को बता ही दिया कि आपकी पत्नी एक गाने गाने वाले व्यक्ति के साथ में चली गई है। तो जब राजा की घोषणा उस व्यक्ति ने सुनी तो वह उस दरबार में गाना सुनने के लिए पहले से ही बैठ गया और रात्रि के समय में जब उस सुरीले कंठ वाले व्यक्ति ने और उस आदमी की पत्नी ने दोनों ने मिलकर के गाना गाया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उनकी सुरीली आवाज को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे कहने लगा कि हे गाने गाने वालों, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी आवाज पर खुश हूँ और जो आपको चाहिए वह मैं देना चाहता हूँ। इतनी ही देर में उस औरत की निगाह अपने पिछले पुराने आदमी पर पड़ जाती है और वह उसे पहचान जाती है कि यह मुझे इस आदमी के साथ में अगर देख लेगा तो मुझे अवश्य मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं इसे राजा से कहकर ही मरवा देती हूँ। तो राजा से वह औरत कहने लगी कि हे राजा साहब, हमें गाना गाने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है जो मेरी सोने की चूड़ियों को चोरी करके ले गया। आप इसको फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, तब जाकर के मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, अन्यथा मेरा दिल उदास रहेगा। राजाओं के कहने पर 4 जल्लाद आए और उस व्यक्ति को ले जाकर के और फांसी के तख्ते पर चढ़ाने लगे। लेकिन श्रोताओ, जिस किसी इंसान को फांसी लगती है उसकी अंतिम इच्छा उस इंसान से अवश्य पूछी जाती है। जब उस इंसान को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो जल्लादों ने उससे पूछा कि हे मनुष्य, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ, हम उसे राजा से कहकर अवश्य पूरी करवा देंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, वह व्यक्ति कहने लगा कि मुझे राजा के दरबार में ले जाया जाए और मैं उस गाने गाने वाली औरत से 2 सवालात करना चाहता हूँ। जल्लाद उस व्यक्ति को राजा के दरबार में ले आए जहाँ पर गाने गाने वाला मनुष्य और वह औरत दोनों राजा के दरबार में उपस्थित थे। तो राजा कहने लगा कि बोलिए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो वह व्यक्ति बोला कि महाराज, ये जो गाने गा रही है औरत, इससे मैं एक बात कहलवाना चाहता हूँ। अगर यह अपने हाथ में जल का भरा हुआ लोटा रखकर ये कह दे कि आपकी दी हुई चीज मैं आपको वापस देना चाहती हूँ, तो यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं इसके मुख से यही बात सुनना चाहता हूँ। तो क्या होता है श्रोताओ, जब उस औरत ने उस आदमी की ये बात सुनी तो वह तुरंत जल का लोटा अपने हाथ में रख करके और भरे दरबार में कहने लगती है कि मेरे पास में अगर जो भी चीज इस व्यक्ति की है मैं उसे वापस देना चाहती हूँ। इतना तो उस औरत ने अपने मुंह से कहा और उस आदमी की जो आधी आयु उसने उस औरत को दी, वह आधी आयु वापस उस आदमी के पास में चली जाती है और उस औरत की मृत्यु राजा के दरबार में हो जाती है। यह देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उस व्यक्ति से पूछने लगा कि हे मनुष्य, आप बताइए कि यह क्या मामला है? ऐसा आश्चर्य मैंने पहली बार देखा है। तो वह व्यक्ति राजा के सामने कहने लगा कि हे महाराज, ये मेरी पत्नी थी और मैं इसे बहुत प्रेम करता। एक बार जंगल में इसे काले सांप ने डस लिया और उस सांप के डसने पर एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित इसी हिसाब से करूंगा कि जब आप इसे अपनी आधी आयु प्रदान करें। मैंने इस औरत के लिए मेरी आधी आयु को दे दिया और उस ऋषि ने कहा कि जब यह औरत आपसे बेवफाई करे तो आप इससे इस प्रकार से अपनी आधी आयु को वापस ले सकते हैं। तो महाराज, मैंने इस औरत से इतना प्रेम किया कि मैंने इसे मेरी आधी आयु प्रदान कर दी, लेकिन यह तो बहुत बड़ी बेवफा निकली और यह इस गाने गाने वाले इंसान के साथ में भाग कर आई है।
अब मेरी यही इच्छा है कि इस गाने गाने वाले इंसान को फांसी दी जाए, अन्यथा यह आपके राज्य में से भी पता नहीं कितनी औरतों को भगा कर ले जा सकता है। राजा की बात समझ में आ जाती है और वह उस गाने गाने वाले इंसान को फांसी दे देता है और उस आदमी को बरी कर देता है जिसने अपनी औरत को आधी उम्र दी थी। तो श्रोताओं, चकवा चकवी से कहने लगता है कि मैंने तो ये कहानी आपको सुना दी है कि एक औरत कैसे बेवफा हो सकती है, लेकिन अब आप भी सुनाइए कि एक आदमी कैसे बेवफा हो सकता है। तो क्या होता है श्रोताओं, चकवी चकवे से कहने लगती है कि महाराज, आज सुबह होने वाला है, आज की रात्रि तो कट गई है आपकी कहानी से, मैं ये सारी कहानी आपको कल की रात्रि में सुनाऊंगी। तो श्रोताओं, जब वो चकवी रात्रि के समय उस चकवे को कहानी सुनाएगी तो आगे की कहानी मैं भी आपके लिए अवश्य सुनाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।